Welcome students. So as you know that we are discussing about chapter number 12, light, shadows and reflection, and in our previous class I had told you about light, its sources, about rays, beams and all these, understand? So if you observe objects around you, यदि आप लोग अपने आसपास की चीज़ों को बेटा ऑब्जर्व करेंगे तो आप लोग यही पाएंगे कि कई सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि लाइट को अपने थ्रू पास होने देते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं, रोक देते हैं, पास नहीं होने देते हैं। ये जो प्रॉपर्टी होती है लाइट को पास करने की, जो एबिलिटी ऑब्जेक्ट्स में होती है, दैट इज नोन एज ट्रांसपेरेंसी। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट अलाउज द लाइट टू पास थ्रू इट, दैट इज नोन एज ट्रांसपेरेंसी। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंसी। सो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी वी कैन क्लासिफाई ऑब्जेक्ट्स एज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ओपेक ऑब्जेक्ट्स एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? ट्रांसपेरेंसी के आधार पे हम लोग ऑब्जेक्ट्स को इन 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। सो लेट्स सी अबाउट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें बेटा तो सच ऑब्जेक्ट्स अलाउज द लाइट टू पास थ्रू देम, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शंस दे अलाउज द लाइट टू पास थ्रू देम, वो अलाउ करते हैं लाइट को पास होने के लिए अपने थ्रू। For example, air, water. Water means we can say that pure water. Clear? And some types of plastics. Got it? Plastics बेटा कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि partially allow करते हैं, कुछ नहीं allow करते हैं, but some plastics are there that allows the light to pass through them, so we can put them in transparent categories. Understand? Next one is opaque objects. Such objects do not allow the light to pass through them. यानी ऐसे objects क्या करते हैं? लाइट को अलाउ ही नहीं करते, भाई तुमको जाना ही नहीं है अब यहाँ से। So opaque objects ने क्या किया? इन्होंने लाइट का पाथ जो है उसे फुल्ली ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। क्लियर? एंड examples of opaque objects are cardboard, book, wall, etc. These all are some examples of opaque objects. Got it? Next one you can see translucent objects. क्या होते हैं भाई? Translucent objects. So these objects allows the light to pass through them. Allow तो करते हैं but partially allow करते हैं। For example, tracing paper, butter paper and some plastics, some window pans you have seen. So these are some examples of translucent objects. तो अभी हमने क्या जाना? ट्रांसपेरेंसी के बारे में and classification of objects on the basis of transparency. Clear? One more thing you observe in your daily life that whenever the path of light is being obstructed by an opaque object, यदि कोई opaque object बेटा लाइट की पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रोकता है, तो आपको एक नई चीज दिखाई देगी। क्या होगी वो? दैट इज शैडो। एंड शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन path of light is obstructed by an opaque object. And it doesn't matter कि ऑब्जेक्ट का कलर क्या है, बट शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज आइदर ब्लैक और ग्रे। ब्लैक या ग्रे कलर की शैडो हमेशा फॉर्म होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की शैडो हो। सो शैडो के लिए नेसेसरी क्या होता है? सबसे ज़्यादा नेसेसरी चीज़ है स्क्रीन। लाइक बेटा हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारे पीछे एक स्क्रीन प्रेजेंट है। यदि कोई सोर्स ऑफ लाइट हमारे ऊपर पड़ता है तो हम क्या करेंगे? आई एम गोइंग टू ऑब्स्ट्रैक्ट द पाथ ऑफ द लाइट।
और उसका रिजल्ट क्या होगा, हमारी शैडो फॉर्म होगी हमारे पीछे स्क्रीन पे। बट ये स्क्रीन अगर नहीं होगी तो शैडो फॉर्म नहीं होगी। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा दिन में यदि आप लोग सनलाइट में वॉक करेंगे तो आप लोग पाएंगे कि जिस तरह से सन की पोजीशन चेंज होती है उसी तरह से हमारी जो शैडो होती है जो सनलाइट से बनती है दैट ऑल्सो गोइंग टू चेंज, उसका भी साइज चेंज होता रहता है। क्लियर? एंड यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं बेटा, मॉर्निंग टू इवनिंग जैसे जैसे सन की पोजीशन चेंज होती है ईस्ट टू वेस्ट, वैसे वैसे हमारी जो शैडो या किसी ऑब्जेक्ट की जो शैडो है वो क्या होगी, उसकी भी साइज चेंज होगी। क्लियर? सो सम फैक्टर्स on which the shape of shadow or the shadow formation depends are, first one is shape of object, second thing is position of source of light, and third one is size of the source of light. So mainly we can say that कि पहली चीज जिस पे शैडो फॉर्मेशन डिपेंड करती है वो होता है हमारा शेप ऑब्जेक्ट का, कि वो कैसी शेप का है। यदि राउंड शेप का है तो राउंड शेप की शैडो बनेगी। क्लियर? एंड पोजीशन ऑफ सोर्स ऑफ लाइट एंड साइज ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। पोजीशन के बारे में भी मैंने बताया आप लोगों को कि सन को और अपनी शैडो को आप ऑब्जर्व करके देख सकते हैं ये चीज। क्लियर? एंड जो साइज ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट है इट ऑल्सो अफेक्ट्स द शैडो फॉर्मेशन। क्लियर? क्योंकि सोर्स ऑफ लाइट यदि बड़ी होगी बेटा तो वो क्या करेगी, वो हमारी पूरी बॉडी को या हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से कवर करेगी। क्लियर? बट यदि सोर्स ऑफ लाइट हुई वो स्मॉल हुई, तो यदि कोई स्मॉल लाइक लेज़र बीम की बात करें हम, यदि वैसी सोर्स ऑफ लाइट है तो वो क्या करेगी, उसे वो तो एक पॉइंट टाइप की होगी। क्लियर? एंड वो सिर्फ और सिर्फ हम तक ही सीमित रह जाएगी। क्लियर? वो हमारे आसपास से पास होकर नहीं गुजरेगी। एंड दैट मीन्स कि सोर्स ऑफ लाइट यदि स्मॉल हुई तो जो हमारी शैडो होगी वो फॉर्म हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द सोर्स दैट हाउ मच लाइट इज बीइंग स्कैटर्ड, कितनी रेंज में वो लाइट को स्कैटर करता है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास एंड इन अवर नेक्स्ट क्लास we will discuss something more about this chapter. So thank you and have a nice time.